आज हमने करना है पेपर नंबर 14, असिस्टेंट डायरेक्टर वाला पेपर है ये। पहला एमसीक्यू है, मार्क द करेंसी ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की करेंसी ना नायरा है। 100 नायरा हमारे 20 पीकेआर के बराबर है, मतलब हम यहाँ से पैसे ले जाके नाइजीरिया में मजे कर सकते हैं। दुबलिन इज द कैपिटल ऑफ, दुबलिन किसका कैपिटल है? आयरलैंड का कैपिटल है। और स्कॉटलैंड का ईडनबर्ग है। और लंदन का, ओ सॉरी, इंग्लैंड का लंदन है। ये सारी यूके के हिस्से हैं। स्कॉटलैंड का कौन सा है? ईडनबर्ग है। और आयरलैंड का डुबलिन है। ठीक है। सीएनएन इज एन अमेरिकन न्यूज चैनल। फॉक्स किन का है? वो भी अमेरिकन है। अल जजीरा न्यूज चैनल को कौन किन का है? ये कतर का है। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चैनल है, मतलब ये सारा कुछ ही हकीकत दिखाते रहते हैं, और इसको बंद करने पे बहुत ज़्यादा जोर है वेस्टर्न जो अथॉरिटीज़ का है, मगर इसको बंद नहीं किया जा रहा। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम स्टिल सो फार हैज बीन वोन बाय रोजर फेडरर। इन्होंने ना 20 ग्रैंड स्लैम जीते। ये स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर है। ग्लेशियर्स आर द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आइस। दे आर फाउंड इन, ये बहुत सारे कंट्रीज में, ये ओवर 60 कंट्रीज में ये पाए जाते हैं ग्लेशियर्स। फिर मार्टिना हिंगिस इज द रीनाउंड टेनिस प्लेयर। इनकी नेशनैलिटी कौन सी? इनकी नेशनैलिटी भी स्विट्जरलैंड के ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डैम ऑफ जापान। जापान का सबसे बड़ा डैम टोकी टोकुयामा डैम है। ठीक है। उससे आगे है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द टाइटल ऑफ टॉप वर्ल्ड प्लेन। ये कौन से वर्ल्ड प्लेन का टाइटल है? ये पामीर का टाइटल है। पामीर एक तिबेटियन प्लेटू का एक प्लेन है। तो ये ताजिकिस्तान में आता है समहाउ, तो ये उनका टाइटल है पामीर प्लेन का। अंटार्कटिका इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका साउदर्न पोल में है। अच्छा, गूगल इज लार्जेस्ट सर्च इंजन हैज हेडक्वार्टर एट। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में है। अच्छा, विच कंट्री इज नाउन एज क्रॉस रोड फॉर द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बिल्कुल सेंटर में अफगानिस्तान को माना जाता है। और ये बड़ा अहम इसीलिए है, ये सिर्फ कभी इस पर यूएसएसआर कब्जा करने आ जाता है, कभी यूएसए कब्जा करने आ जाता है, इसी वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में क्रॉस रोड फॉर सेंट्रल एशिया से कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय द शेक्सपियर। शेक्सपियर ने आर्म्स एंड द मैन नहीं लिखा, बाकी सारे उन्हीं के हैं। जो यूनियन जैक जो है ना, ये किन का फ्लैग है? यूके का फ्लैग है। A telescope is set up at the highest altitude by China at 5250 मीटर above the sea level। तो इस क्या कहेंगे? हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे कहाँ पे सेट है ये? तिब्बत तिब्बत में सेट है। तिब्बत ही है ना दुनिया का हाईएस्ट जो प्लेटू है, पॉइंट भी। नहीं, हाईएस्ट पॉइंट वैसे तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट भी इसी का एक इसी एरिया का एक हिस्सा है। फिर है, इंटरनेशनल डे फॉर डायबिटीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नन ऑफ दीज आएगा। फिर है, विच कंट्री इज नाउन एज प्लेग्राउंड फॉर यूरोप। स्विट्जरलैंड को कहते हैं क्योंकि इसमें प्लेन हैं, बड़े प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स हैं, तो इसे कहते हैं। यहाँ पे हाइकिंग, पोलो, इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग, पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्लेग्राउंड कहते हैं यूरोप का। मोनार्की वाज अबॉलिश इन 2008 में मोनार्की अबॉलिश किया नेपाल ने। और पिछले ही साल इन्होंने, अभी ये वीडियो 3 मार्च 2026 की है, तो इन्होंने पिछले ही साल ना 2025 में अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा वर्ल्ड वाइड एहतजाज किया है, और इन्होंने स्टूडेंट्स ने किया है। गिफ्ट ऑफ नाइल किसका टाइटल है? गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं इजिप्ट को। बर्न इज द कैपिटल ऑफ, बर्न स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, और बल्कि स्विट्जरलैंड की बाकी सिटी बर्न से ज़्यादा मशहूर है। लार्जेस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड वाटर इज, सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। सबसे डीप ओशन भी पैसिफिक ओशन है। टी स्कैपुला कहाँ की बोन है? शोल्डर बोन है। ऑर्डिनरी मोबाइल फोन वाज, रेडियो वेव्स होती हैं ऑर्डिनरी मोबाइल फोन में ना। एनाटॉमी इज मेड अप ऑफ कितने पार्टिकल? 3 पार्टिकल। गोइटर इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज एटाइमोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी है। जेनिकोलॉजी जो है ना वो फैमिली हिस्ट्री की स्टडी है। ठीक है। अच्छा, आगे एमसीक्यूज आ गया। स्टडी ऑफ इंसेस्टर फैमिली हिस्ट्री ट्रेसिंग देयर लाइनेज, उसे कहते हैं जेनिकोलॉजी। अच्छा, जीरोंटोलॉजी जो है ना ये एजिंग की स्टडी है। आगे, लाइट ऑफ सन कैन बी फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग लेंस। किस लेंस से जो लाइट, सन की लाइट है, उसे फोकस कर सकते हैं हम एक जगह पे? कन्वेक्स। जब हम छोटे होते थे, हम एक एक्सपेरिमेंट करते होते थे ना, कि पुरानी जो ऐनक होती थी बड़े बुजुर्गों की, उनको लेके तो हम अखबार के ऊपर उसकी लाइट को फोकस करके तो उसकी
उसको जलाते होते थे, तो उसी वजह से, क्योंकि उसमें कन्वेक्स लेंस होता था। ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, ये जो फार साइटेडनेस है ना, हाइपरोपिया का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, जिनकी दूर की नज़र करीब होती है ना, फार साइटेडनेस, जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है ना, उनके लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। और कनकेव लेंस उनके लिए होता है जिनको नियर साइटेडनेस का मतलब मसला होता है, कि उनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है। ठीक है, इसको मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, टू ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर बाय लिविंग नेचुरल सेटिंग में लिव, आप रह रहे हैं और फिर आपने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है, उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। टिक द एंटोनिम ऑफ इम्पेक्टेबल, इम्पेक्टेबल कहते हैं फ्लॉलेस चीज को, फ्लॉलेस बंदे को। इसका एंटोनिम होगा फ्लॉड, जिसमें कोई कमियां खामियां हैं। आगे है एंटोनिम, सिनोनिम ऑफ एपरल इज, एपरल कपड़ों को कहते हैं क्लॉथ। सिनोनिम ऑफ कोएगुलेट इज, कोएगुलेट कहते हैं जैसे दही जमता है ना दूध से, कोएगुलेशन होना, सॉलिडिफाई होना किसी चीज का, पार्टिकल का करीब करीब आना। एंटोनिम ऑफ गलिबल, गलिबल कहते हैं जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, आसानी से कायल किया जा सके, उसे कहते हैं गलिबल। और इसका ऑपोजिट होगा कनिंग, कनिंग होता है बहुत होशियार, चालाक, शातिर। और एस्ट्यूट जो है ना, ये भी वैसे तो कीनली इंटेलिजेंट इसे कहते हैं, ये भी गलिबल का ऑपोजिट हो सकता है, मगर ये पॉजिटिव मीनिंग में है। गलिबल बेवकूफ है, तो इसका ऑपोजिट होगा कनिंग। ठीक है, पाइप ड्रीम का मतलब है एक इम्प्रैक्टिकल यूज जो पूरी ना हो सके, ये पिछले पेपर में भी हम पढ़ाए हैं। फिर इन द ब्लैंक, का बुक इज नाउन बाय इट्स कवर। आगे एब्सेंस मेक्स अ हार्ट ग्रो, फाउंडर, फाउंडर। ठीक है, जब किसी किसी की एब्सेंस हो तो वो लोग हमें अच्छे लगने लग जाते हैं, लाइक। अच्छा, आगे वाओ, आगे साइलेंस एक्सक्लेमेशन है, ये इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। वाओ, हुरा, अलास, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं ना, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। फिर ही टोल्ड दैट ही डैश डू इट एग्जैक्टली, ही कुड डू इट एग्जैक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेगुलेट मीडिया, मीडिया को ना पैमरा रेगुलेट करता है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, पैमरा। आगे, विच वन इज द फर्स्ट मोबाइल आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मूवी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद पहली मूवी थी तेरी याद, जो 7 अगस्त 1948 को ईद पे लगी थी सिनेमा में। नेम ऑफ द आर्टिफिशियल लेक एट रावलाकोट, रावलाकोट में जो आर्टिफिशियल लेक है उसे बंजोसा लेक कहते हैं। रोहतास फोर्ट जो है वो 8 किलोमीटर है दीना से, दीना जहलम का इलाका है। ये इट वाज बिल्ड बाय, इसे किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी ने ना हुकूमत छीनी थी हुमायूं से उन 1540 में। ठीक है, 1541 में इन्होंने रोहतास फोर्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने तिल्ला, ये कहाँ पे, ये फोर्ट तिल्ला जोगिया माउंटेन रेंज में है। ये वही माउंटेन रेंज है जहाँ पे वारिस शाह ने हीर लिखी थी। ठीक है, और ये पंजाब का सबसे बड़ा फोर्ट है। शेर शाह सूरी जो है ये मिडीवियल इंडिया के बड़े ही बेहतरीन जो है ना हुक्मरान रह चुके हैं। अच्छा, आगे लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया इज रानीकोट फोर्ट, ये कहाँ पे है, रानीकोट फोर्ट जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। ठीक है, कहाँ पे, जामशोरो सिंध में, इसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। तालपुर डायनेस्टी ने, ये नीचे लिखा हुआ है एंड पे, तालपुर डायनेस्टी ने इसे बनाया था। ठीक है, और ये कोई 32 किलोमीटर लंबा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, रानीकोट फोर्ट। अच्छा, आगे है बाला हिसार फोर्ट, पेशावर में है। ठीक है, दुरानी एम्पायर का बना हुआ है, अहमद शाह दुरानी के टाइम का। आगे है मेडविन मिडल कोर्ट जो है ना, ये हीरो थे 1965 की वॉर में। और ये सितारा है जुर्रत जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है ना, वो इन्हें मिला है। और ये क्या था इनका ओहदा, विंग कमांडर थे, इनके फादर भी विंग कमांडर थे। मोस्ट ऑफ द रन एट ओडीआई आर एट द क्रेडिट ऑफ, मोस्ट ऑफ द रन जो है ना वो इंतजामुल हक ने बनाए हैं। इनके बारे में मशहूर था कि ये भागते भुगते नहीं, बस खड़े होके चुक्के चुक्के लगाते रहते हैं। अब्दुल खलीक जो है, खालिक अब्दुल खालिक जो है पाकिस्तानी स्प्रिंटर है। इन्होंने हु वॉन 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, इन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और इनके, ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस रेसर, उनको स्प्रिंटर कहते हैं ना। इनका टाइटल क्या है, इनका टाइटल है फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। ठीक है, फिर है हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉन एफ कैनेडी के बाद कौन आए थे, जॉनसन, एल बी जॉनसन आए थे। हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया,
चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है ना वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज है इंडिया के। फिर है द मेजर आउटकम ऑफ 1967 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिकेम द कॉज ऑफ द रिफ्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम। इस जो 1867 का उर्दू हिंदी तनाज़ा है ना, इसके बाद क्या हुआ था, टू नेशन थ्योरी आई थी। ठीक है। फिर है ओरिगोन ट्रीटी बॉट एन एंड टू द ओरिगोन बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन। ये ना ओरिगोन एक स्टेट है, और ये चल रही थी यूएसए और ब्रिटेन के दरमियान में। तो ये ओरिगोन ट्रीटी हुई और फिर ये मसला जो है ना वो रिजॉल्व हो गया इस बाउंड्री का। 1846 में हुई थी। अर्जेंटीना वाज कोलोनाइज्ड इन 16th सेंचुरी बाय। अर्जेंटीना और जो है ना मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड है कुछ, वो सारे, और अमेरिका की रियासत है फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया, ये सारी इनको किसने कॉलोनाइज किया था, स्पेन ने। और यही वो सारी जगह है ना जहाँ पे जो मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, स्पेन वालों ने इन्हें कर दिया था कॉलोनाइज। फिर राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट ग्रांटेड टू मुस्लिम्स इन सबकॉन्टिनेंट। पहली दफ़ा जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे ना, हमने मांगे थे 1906 की जो शिमला डेपुटेशन है ना, उसमें हमने मांगे थे। और वो फिर किस में हमें मिले थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1909 में हुए ना, फिर हमें मिले थे। ठीक है। एफपीएससी वाज टर्म्ड अकॉर्डिंग टू विच एक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जितने भी है ना सूबों के पीपीएससी बीपीएससी बाकी जितने भी है ना, ये अब ये 1977 के ऑर्डिनेंस के तहत ऑपरेट करते हैं ये वाले अदारे। ठीक है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी कब बनी, 20 दिसंबर 1947 में बनी। अकॉर्डिंग टू मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 लॉ एंड ऑर्डर वर। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, रिजर्व ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं, ये आगे नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। विच अमंग दीज वर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, इनमें से सार्क जो है ना ये 1985 में बनी। ईएसओ भी 1985 में बनी। ईएसओ ओ सॉरी ईसीओ जो है ना ओआरसीडी से बनी है। ओआरसीडी 1964 में बनी थी। लेकिन इससे फिर जो ईसीओ है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को मॉडिफाई करके ये बनी थी, लेकिन ये बनी है 1985 में। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये 1969 में बनी है। तो हम कहेंगे कौन सी सबसे पहले बनी है, ओआईसी। नुसरत फतेह अली खान जो है वोकलिस्ट है, सिंगर है, म्यूजिशियन है। कब इनकी डेथ कब हुई है, ये 1997 में इनकी डेथ हुई है। फर्स्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप ऑन द इंटरनेशनल स्केल वाज हेल्ड इन, ये 1975 में हुआ है। इसी साल में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ जो वेस्ट इंडीज ने जीता था। लियाकत नेहरू पैक्ट जो है ना, बाइलेटरल ट्रीटी कंक्लूडेड ऑन 8 अप्रैल 1950 में ना एक ट्रीटी हुई। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था माइनॉरिटीज के राइट को अ, बचाना और साथ में कम्युनल टेंशन्स को कम करना। ठीक है। ये लियाकत और नेहरू ने आपस में किया था, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अच्छा, हु वाज फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु कैप्चर इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। ये अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने एक्सट्रीम साउथ तक इंडिया को कैप्चर कर लिया था। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद फाउंडेड सऊदी अरेबिया 1932 में, इन्होंने सऊदी अरेबिया जो है ना उसे फाउंड किया। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान भी इनका नाम है। ठीक है। इन्होंने नजद और हिजाज में मिलिट्री के थ्रू कैप्चर कर लिया था नजद और हिजाज को, और फिर वहाँ पे सऊदी अरेबिया इस तरह बन गया। कॉमरेड वाज पब्लिश इन 13th जुलाई। कॉमरेड 1911 में पब्लिश हुआ ना, शुरू हुआ। तो ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। पिछले पेपर में भी हम इसके बारे में डिस्कस करके आए हैं, कॉमरेड और हमदर्द के बारे में। इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, ये किसने लिखा था, ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। फ्रीडम की स्ट्रगल के बारे में उन्होंने लिखा था इसके अंदर। फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अबू लहब की मेड थी, और उनका नाम था हजरत सोबिया या सुवैबा भी अक्सर पॉइंट्स में मिलता है। ठीक है। आगे ज़कात इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन द इस्लामिक पिलर स्टैंड। ज़कात पहला है तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। तो ज़कात तीसरे नंबर पे है। हाउ मेनी आयत आर रिगार्डिंग उशर, उशर के रिगार्डिंग 4 आयतें आई हैं। फी रिकाब का मतलब क्या है, फी रिकाब का मतलब है टू लिबरेट स्लेव्स, गुलामों को आज़ाद करना। फिर वेयर इज
फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इस्लामाबाद में बना। लीडो बीच कहाँ पे है? लीडो बीच इटली में है। विच इज कैंसर, इनमें से ल्यूकीमिया जो है ना वो कैंसर है। फहमीदा मिर्जा होल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ, इनके पास मिनिस्ट्री थी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की। मिनिस्ट्री जो है सूबों के आपस में कोऑर्डिनेशन की। अच्छा ये ग्लाउकोमा जो ऊपर है ना 70 वाले एमसीक्यू में, ये आई डिजीज है जो ऑप्टिक नर्व को, ऐसी नर्व जो इन आँख के सिग्नल दिमाग तक लेके जाती है वो डैमेज हो जाता है इसमें। आगे विच नमाज इज ऑफर्ड फॉर द सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के लिए हम नमाज जो सलाते कसूफ है ना वो पढ़ते हैं। सोलर के लिए सलाते कसूफ है, और लूनर एक्लिप्स के लिए सलाते कसूफ है। ठीक है, कसूफ और खसूफ। विच इज नाउन एज लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, लैंड ऑफ प्रॉफिट कहते हैं पैलेस्टाइन को। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग हिज जर्नी टू मिराज डिड इमामत एट बैतुल मुकद्दस एट, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी बैतुल मुकद्दस में, कहाँ में? जेरूसलम में। जेरिको क्या है? जेरिको भी पैलेस्टाइन का एक वेस्ट बैंक का एक शहर है। अच्छा आगे, हाउ मेनी सजदाज आर देयर इन होली कुरान, होली कुरान में ना 14 सजदे हैं, सजूद है, 14 सजूद है। आगे एक मैथ का एमसीक्यूज है, इसको आपने देख लेना है कैसे सॉल्व करना है। फिर एक मैथ का एमसीक्यूज है, फिर एक मैथ का एमसीक्यूज है फिर एक मैथ का 79 वाला भी मैथ का है। मैथ वाले एमसीक्यूज मैं नहीं करवाती हूँ, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। स्टेटमेंट लिखनी है यूट्यूब पे, और उसकी वीडियोज आ जानी है कि किस तरह से करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, और लेजी लोग हम हैं, हम इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते। विच सिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में नियोम शहर ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। द विजन 2030 है जो मोहम्मद बिन सलमान का, उनके हिसाब से ये नियोम शहर बन रहा है, तबूक में बन रहा है, और ये आजकल द लाइन प्रोजेक्ट इसमें बन रहा है, और ये बड़ी इसमें बड़ा मसले आ रहे हैं, ये पूरा नहीं हो पा रहा ना, 2017 में लॉन्च किया गया था। आगे है राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो है ना इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? एडवर्ड गिब्सन ने लिखी थी, कि कैसे रोमन एम्पायर ना खत्म हुआ। फिर है ई अर्लीस्ट ह्यूमन हु स्टार्टेड वर्किंग इन 2 फीट, उन्हें कहते हैं बाईपेडल। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में किसने लिखा? नसीम हिजाजी ने लिखा। मुजाहिद की दास्तां भी इनकी तसनीफ है, और ये भी। पीपल लिबरेशन आर्मी इज एस्क्राइब्ड टू, पीपल लिबरेशन आर्मी ना चाइना की है, माओ जेडोंग ने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बनाई थी 1927 में। ठीक है, जूरिच इज द पॉपुलर सिटी ऑफ, जूरिच एक पॉपुलर सिटी है स्विट्जरलैंड का, मैंने आपको बताया था ना स्विट्जरलैंड का वैसे तो कैपिटल बर्न है, लेकिन इसके दूसरे सिटी ज़्यादा पॉपुलर है, जेनेवा, जूरिच। अच्छा आगे है सिनोनिम ऑफ पेंसिव, पेंसिव का मतलब है डीपली थॉटफुल, सोचने समझने वाला इंसान, तो इसका सिनोनिम होगा थॉटफुल। ठीक है, ग्लीफुल का मतलब है हैप्पी एक्साइटेड पर्सन। आगे एंटोनिम ऑफ फ्रेश, फ्रेश का एंटोनिम है स्टेल। विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए कौन सा वाइटामिन एसेंशियल है? वाइटामिन सी। दादा भाई नाओरोजी जो थे, ये वर्क फॉर इंडिया अंडर द इंडियन इंडिया नेशनल मूवमेंट इन, तो ये यूके पार्लियामेंट का हिस्सा थे, और उन्होंने वहाँ पे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कांग्रेस थे। ठीक है, हु सजेस्टेड फॉर न्यू इलेक्शन आफ्टर शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद नए इलेक्शन, जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, तो नए इलेक्शन का मशवरा किसने दिया? जिन्ना ने दिया। फौज की जमा क्या है? फौज की जमा है अफवाज। शिकवा जवाबी शिकवा अल्लामा इकबाल की किस किताब में है? ये बांगे दरा में है। बिनते नाब से क्या मुराद है? बिनते नाब का मतलब है अंगूर की बेटी यानी शराब। तो जाहल आरफाना, जानबूझकर अनजान बनना ना उसे कहते थे जाहल आरफाना। अंकल उर्फी किनका, किसका किरदार है? हसीना मुइन का। गजल एक नीम वहशी सनफे सुखन है, ये किन्होंने कहा था? ये कहा था कलीमुद्दीन ने। तो इनमें से ज़रबुल मिसल कौन सी है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बाकी सारे रोजमर्रा खुदा, खुदाई जो धूम मचाना। ठीक है, ज़रबुल मिसल ये है। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? महविश, हे वाला
हे हुदहुद वाली हे वाला महविश दुरुस्त है। 1930 में रोजनामा हमदर्द का आगाज किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया। 1911 में कॉमरेड का आगाज किया। 1913 में हमदर्द का आगाज किया। चले भी मिलते हैं अगले पेपर में।